न तो किसी ब्राह्मण का समर्थन था, न तो किसी संत का समर्थन था, न तो किसी गुरुजन का समर्थन था, गुरु का समर्थन था। उसने लोभ में आकर के अहिंसा के वशीभूत होकर के पर्याय राय का हरण किया। यहां तक किनके पिताजी का भी समर्थन नहीं था। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष तोड़ा है, कैसे तोड़ा है? धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष तोड़ा है वो गुरु सम्मान में तोड़ा है। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए तोड़ा है। धर्म कौन सा? शिष्य धर्म को सुरक्षित रखने के लिए तोड़ा है। गुरु सम्मान में धनुष तोड़ा है। और आगे बढ़ा, याद आया ब्राह्मणों के समर्थन से धनुष तोड़ा है, या ये कह ले कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धनुष तोड़ा है। गुरु सम्मान में तोड़ा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तोड़ा। इतना ही नहीं, संतों के पुण्यों से धनुष तोड़ा। समर्थन से धनुष तोड़ा है। धनुष तोड़ने वाले को गुरु आज्ञा प्राप्त है। धनुष तोड़ने वाले को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है। धनुष तोड़ने वाले को संतों का समर्थन प्राप्त है। क्या ऐसा व्यक्ति सहस्त्रभाव के समान हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति विरोध का पात्र हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति अपराधी हो सकता है? लेकिन परशुराम जी के द्वारा ये व्यवहार, ये बात नहीं समझ में आ रही। चलते महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। बड़ा क्रोध है। क्रोध तो है, कारण क्या है? शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया है। आज तो लेकर मिलता है। अच्छा, हमने तो बाल्यावस्था में न जाने कितनी दौड़ी, तब तो आपके दर्शन नहीं हुए। आज दर्शन तो दर्शन, इतना भयंकर प्रदर्शन, वो भी इस कालखंड में। क्या कारण है? क्या हेतु है? जब बहुत तोड़े तब क्रोध नहीं था, ये कहने ऐसा क्रोध नहीं था। आज एक मिनट इतना क्रोध। हाँ, एक कारण मुझे याद आ रहा है। क्रोध और विरोध लगाव के कारण होता है। यदि वही व्यवहार दूसरे के साथ किया जाए, हमारा कोई लगाव नहीं है, तो फिर हमारा विरोध ऐसा नहीं होगा जैसा हो रहा है। लगाव को मैं एक शब्द दे रहा हूं, ममता। कहीं आपको इस धनुष से ममता तो नहीं है, ममत्व तो नहीं है, मेरा मन तो नहीं है। अगर है तो क्या हेतु? इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे पूजपात प्रातः स्मरणीय परम पूज नाथ ब्राह्मण देवता जानना चाहता हूं। धन पर ममता लक्ष्मण का प्रश्न है कि पंडित जी धनुष पर ममता क्यों है, ममत्व क्यों है, मेरा क्यों है? मैं लगता है तुमने ध्यान से हमारी घोषणा नहीं सुनी। तुमने ध्यान से हमारी घोषणा अगर सुनी होती तो तुम्हारे लिए स्थान ही नहीं था। अभ्यास इस बात को समझते हैं। हाँ, आज परीक्षा भी होगी। आइए जरा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसने कहा कि ममता क्यों है, लगाव क्यों है, मेरापन क्यों है? तो जितने लोग बैठे हैं बहुत शुद्ध मन से उत्तर करिएगा। क्या मैंने इस धनुष को अपना कहा?
मैंने तो कहा है कि सुनहु राम यही, जोर से बोलो जरा, सुन ले थोड़ी कहा कहते तुम सुनाई देता। शिव धन तोड़ा, यानी इस धनुष को जब मैंने अपना कहा ही नहीं है, तो जब मेरापन है ही नहीं है, तो तुम्हारा ममता का ये जो प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर खड़ा कर देना, ये अनुचित। बोलो भाई अनुचित है कि नहीं? तुम्हारी ही बात पर उपयोग कर दिया है। तुमने कहा ममता क्यों है, लगाओ क्यों है, मेरापन क्यों? तो जब मेरापन है ही नहीं, तो फिर ममता कहां से? भाई ममता शब्द को जब तोड़ा गया तो मम माने मेरा, ता माने आसक्ति। जब कहीं ऐसी आसक्ति हो कि ये मेरा है तो ममता होगा। हमने तो कहा है ये शिव धनु है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सरल करें, 6 लोग बैठे हैं। जब ये मेरा है ऐसी आसक्ति हो तो ये वासना है, लेकिन जब ये भगवान का है और उसके बाद इस पे लगाव हो जाए तो उसी का नाम उपासना। और बताओ परशुराम की उस पर वासना है कि उपासना? बता दो बच्चों, पंडित की खोपड़ी का है। इतनी बात हमको समझ में नहीं आती, बाचाल नहीं का है। हम पर ममता का आरोप लगा रहा है। ये बेटा इसको समझना पड़ेगा। जब लगाओ भगवान से जुड़कर किसी से हो, जैसे कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ा है और उस व्यक्ति से हम लगाव करें तो ये उपासना है। भगवान के ऐसे शस्त्रों से लगाव करें, उपासना है। क्यों भाई नंबरदार, अगर हम इस मंदिर से प्रेम करें तो ये वासना है कि उपासना? और किसी अपने घर से प्रेम करें तो ये वासना। भाई वहां मेरापन है, यह मेरा है। लेकिन जब भगवान को ही अपना मान लिया जाए तो इसी का नाम उपासना है। इसलिए इसको सुधारो। यहाँ पर ममता नहीं। हाँ ये पूछो पंडित जी इस धनुष पर श्रद्धा क्यों है? पंडित जी इस धनुष पर भक्ति क्यों है? पंडित जी इस धनुष से इतना विश्वास क्यों? तो उत्तर तुमको देंगे। लेकिन तुम कहो ममता